बूढ़ी अम्मा की जादुई गाय। कुंती धूप में अपनी गाय के लिए चारा लेकर आती है और देखती है कि उसकी गाय धूप में बैठी थी और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। हे राम, मेरी तारा को इन लोगों ने धूप में जला दिया। अरे ये मीना बहू को जरा भी ध्यान नहीं था क्या? कुंती अपनी गाय तारा को वहां से खोलकर छाया में बांधती है। मैं अभी पानी लाती हूँ। कुंती पानी की बाल्टी लाती है और अपनी गाय को पानी पिलाती है और बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगती है। कुंती किशनपुरा गांव में अपने बेटे अशोक और अपनी बहू मीना के साथ रहती थी। कुंती ने एक गाय पाली थी। कुंती को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। कुंती सुबह शाम अपनी गाय को चारा और पानी दिया करती थी, लेकिन बदले में वो गाय कुंती को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे उनके घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। कुंती सुबह से थकी हारी घर आती है और तारा की हालत देखकर वो बहुत गुस्से में थी। बहू, तुम पूरा दिन कमरे में बैठी रहती हो। इतनी भी समझ नहीं कि बेजुबान जानवर धूप में बैठा है, उसे खोलकर छाया में बांध दूं। मैंने ना आपका गाय का ध्यान रखने का ठेका नहीं ले रखा है। आपको कितनी बार बोला है कि इसे बेच दो, लेकिन नहीं, आ जाती है हर बार मुझे सुनाने के लिए। हाँ। कुंती की बहू मीना को तारा बिल्कुल पसंद नहीं थी और ना ही वो उसकी देखभाल करती थी। उसी दिन शाम को, सुनिए जी, माँ जी ना हर रोज मुझे कोसती रहती है कि मैं उनकी तारा को पानी नहीं पिलाती, चारा नहीं डालती। घर के काम कम होते हैं क्या? मैं ये बातें नहीं सुन सकती। आप ना उस तारा को कहीं बेच दो या कह दो माँ जी से कि मुझसे कोई उम्मीद न रखें। अगर उन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। अगली सुबह, माँ जी, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? माँ जी, मैं कह रहा था कि हमारी गाय तारा अब हमारे किसी काम की नहीं है। जितना इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। माँ, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस गाय को बेच दें और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लें। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस गाय ने मेरा परिवार को पाला है, मेरा सहारा बनी है ये, और ये मेरे लिए मेरी संतान की तरह है। तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रहे हो? मैं जानता हूँ माँ कि जिस जानवर को आपने पाला हो उससे लगाव हो ही जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना बंद भी कर देगी ना, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगी। ये छोटी सी थी, तब से मैं इसे अपने घर लेकर आई। जब तक इसका जीवन है, ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर वो अपनी गाय तारा के पास बैठ जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। कुंती की आंखों में आंसू थे। कोई मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी तारा को कहीं नहीं भेजूंगी। बूढ़ी गाय कुंती की सारी बातें सुन रही थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। बूढ़ी कुंती अपनी गाय तारा का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन उसके बेटे बहू को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुंती जैसे ही घर से बाहर जाती तो मीना उस गाय को कोसने लगती और उसकी पिटाई भी करती। ये बुढ़िया तो इस गाय को घर से निकालेगी नहीं। हाँ, अब ना मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। इतना चारा खिलाना और इसे पानी पिलाना सब बेकार जा रहा है। ऊपर से इसकी वजह से मुझे अलग सुनना पड़ता है। पता नहीं इस बुढ़िया को इसमें क्या दिखता है। हाँ, मुझे तो ये फूटी आंख भी नहीं भाती। तभी वहां मीना का पति आता है। अरे तुम क्यों अपना गुस्सा इस बेचारी तारा पर निकाल रही हो? सुनो जी, आप अपने गांव के व्यापारी दीनालाल से बात क्यों नहीं करते? अरे मीना, मैं बात तो कर लूं, लेकिन माँ जी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। अरे तो उन्हें बताएगा कौन? हम ये सब ना रात के अंधेरे में करेंगे। माँ जी को लगेगा कि गाय कहीं भाग गई है। ये सारी बातें वो गाय सुन रही थी। शाम को जब कुंती गाय को चारा डालती है तो तारा कुंती को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ तारा,
तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या तुझे? कुंती गाय के शरीर पर हाथ फेरने लगती है। मैं अभी तेरे लिए कुछ जड़ी बूटी लाती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुंती अंदर जाती है और कुछ जड़ी बूटी चारे में डालती है। ले, अब जल्दी से इसे खा ले, फिर तू ठीक हो जाएगी। बेजुबान तारा जानती थी कि जल्द ही वो अपनी मालकिन से दूर हो जाएगी, इसलिए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ किशन गांव के व्यापारी धीनालाल के पास जाता है। अरे किशन, आज कैसे आना हुआ? धीनालाल जी, मैं अपनी गाय को बेचना चाह रहा था। अरे वैसे तो तुम्हारी गाय अब काफी बूढ़ी हो गई है। मैंने तुम्हारी माँ से पहले कितनी बार पूछा था, लेकिन वो तो उसे बेचने के लिए राजी ही नहीं थी। फिर अब कैसे मान गई? जी, मुझे वही बताना था कि इसके बारे में माँ जी को कुछ मालूम नहीं है। उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए हम इस गाय को बेच रहे हैं। जो कुछ भी करना होगा रात के अंधेरे में ही करना होगा। हाँ तो ठीक है, मैं आज रात ही गाय को लेने आ जाऊंगा। ठीक है। उसी रात मीना अपनी सास को खाने में नींद की दवाई मिलाकर देती है। कुंती खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती है। दूसरी तरफ रात को जब सब लोग सोए थे, तब धीनालाल अपने एक आदमी के साथ तारा को लेने उसके घर आता है। ये गाय के 5,000 रुपए, अब तुम्हारी ये गाय मेरी हुई। किशन पैसे लेता है और गाय को खोल देता है। धीनालाल का आदमी गाय को खींचता है, लेकिन वो चलने को तैयार नहीं थी। अरे चल क्यों नहीं रही? धीनालाल उसे डंडे से मारने लगता है और गाय जोर जोर से रांपने लगती है। धीनालाल अपने आदमी से जल्दी से उसे खोलने के लिए कहता है और वहां से जल्द निकलने के लिए कहता है। अरे जल्दी जल्दी चल, देखता हूँ ये कैसे नहीं चलती। दोनों बड़ी क्रूरता से उसे पीटते हुए ले जाते हैं। इन सब से अनजान कुंती सुबह सुबह सोकर उठती है और वो अपनी गाय को देखने जाती है। तारा, ओ तारा, कहाँ गई? किशन, तुमने तारा को खोला है क्या? कुंती इधर उधर देखती है, लेकिन गाय कहीं नहीं थी, जिससे कुंती बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाती है। मेरी तारा कहाँ चली गई? मीना बहू, किशन, मेरी तारा कहाँ है? अरे माँ जी, मुझे क्या पता कि आपकी गाय कहाँ है? आप ही ने तो रात को उसे रस्सी से बांधा था। हाँ माँ, आपने ही तो उसे रस्सी बांधी थी, अच्छे से नहीं बांधी थी क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है, मैंने सही से रस्सी बांधी थी, लेकिन ऐसे यहाँ से वो कैसे चली गई? अरे माँ जी, वो तो जानवर है ना, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं भी जाएगी। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। कुंती गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगती है, लेकिन तारा कहीं नहीं मिलती। कुंती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और रोते हुए तारा तारा पुकार रही थी। तभी सामने से धीनालाल और उसका आदमी आता है, जो गाय को ज्यादा पैसों से दूसरे शहर बेच आए थे। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हो? बेटा, मेरी गाय तारा न जाने कहाँ चली गई है। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था, और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी तारा। अरे अम्मा, आप इतना रोइए मत। हो सकता है वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए मौका मिलते ही भाग गई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। अरे अम्मा, आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है, और आप एक जानवर पर भरोसा कर रही हो। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए और अपने घर जाइए। ऐसा बोलकर धीनालाल और उसका आदमी वहां से चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कुंती भूखी प्यासी गांव गांव घूम रही थी। दूसरी तरफ किशन अपनी माँ के लिए परेशान हो रहा था। मीना, माँ सुबह से घर नहीं लौटी। मेरा दिल घबरा रहा है। मैं माँ को देखने जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ।
तभी रास्ते में उन्हें कुंती मिलती है और वो दोनों उसे घर ले आते हैं। पता नहीं मेरी तारा कहाँ चली गई। माँ, आप परेशान क्यों हो रही हो? वो आ जाएगी। चलो आप खाना खा लो। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कुंती फिर से अपनी तारा को ढूंढने चली जाती है और दिन भर भटक कर रात को घर लौटती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कुंती की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझसे माँ की ये हालत नहीं देखी जाती। नीना भी कुंती को देखकर दुखी थी, लेकिन फिर पैसों को देखकर वो खुश हो जाती है। एक दिन थकी हारी कुंती पेड़ के नीचे बैठी थी और वो तारा को याद कर रही थी। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मेरी तारा को मुझसे छीन लिया। पता नहीं वो किस हालत में होगी। तभी अचानक वहाँ एक छोटी लड़की आती है जिसने गाय की रस्सी अपने हाथ में पकड़ी थी और उसके पीछे पीछे गाय चल रही थी। अम्मा, ये गाय आपकी है क्या? कुंती गाय का नाम सुनते ही गाय की तरफ देखती है। मेरी तारा, कहाँ चली गई थी तू? मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही थी। कुंती अपने गाय को बहुत प्यार से सहलाती है। अब ये कहीं नहीं जाएगी अम्मा। बेटा, तुम्हें मेरी गाय कहाँ मिली? तभी वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। अरे, कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कुंती अपनी गाय तारा को लेकर बहुत खुशी खुशी अपने घर आती है। किशन गाय को देखकर हैरान था। जैसे ही गाय के पास वो आता है तो गाय उसे जोर से सींग मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। हाय, मार दिया मेरे पति को इस मनहूस ने। मीना डंडा लेकर गाय को मारने लगती है, लेकिन गाय उसे भी जोरदार सींग मारती है और मीना भी दूर जाकर गिरती है। मार दिया मुझे भी। तारा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसा क्यों कर रही है? आज तक तो इसने ऐसा नहीं किया, फिर तुमको देखते ही ये ऐसा क्यों कर रही है? कुंती तारा को चारा डालती है और उसे पानी पिलाती है। दूसरी तरफ किशन और मीना आपस में बातें कर रहे थे। मीना, तुम्हें पता है ना तारा ने आज हमें क्यों मारा? लगता है ये हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने इसे दीनालाल को बेच दिया था। जी, अगर वो सेठ यहाँ अपने पैसे लेने आ गया तो मैं उसे उसके पैसे लौटा दूंगा। तुमने देखा नहीं तारा, आते ही माँ कितनी खुश हो गई है। अब मैं उसे कभी दुखी नहीं करूंगा। तारा अब हमेशा यही रहेगी। शाम को जब कुंती गाय का दूध निकालती है तो एक बड़ी बाल्टी भरकर दूध होता है। अरे किशन, मीना, ये देखो, हमारी तारा ने कितना सारा दूध दिया है। अरे माँ, ये तो चमत्कार हो गया। इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? माँ जी, क्यों ना हम इस दूध को दुकान पर बेच दें? अब हर रोज ऐसा ही होता था। कुंती की गाय हर रोज सुबह शाम बाल्टी भरकर दूध देने लगी। दूसरी तरफ सेठ को पता चलता है कि कुंती को उसकी गाय मिल गई है और उसका दूध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अरे, वो गाय तो मैं शहर बेच आया था, फिर इस बुढ़िया को कौन सी गाय मिल गई? कहीं किसी और की गाय तो नहीं पकड़ के लेकर आई? अरे, वो मुझे नहीं पता मालिक, लेकिन वो गाय तो बहुत ज्यादा दूध देती है। दीनालाल शहर में उस आदमी को फोन करता है। हेलो जी, वो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक गाय बेची थी, वो कैसी है? चारा पानी खा रही है ना ठीक से? हाँ हाँ, मैंने वो गाय आगे बेच दी है। अच्छा। रात को दीनालाल और उसका आदमी कुंती के घर उसकी गाय को चोरी करने जाते हैं। इसे ये खाना दे दो, इसकी रस्सी भी खोल देना। दीनालाल का आदमी गाय को रोटी देता है और उसकी रस्सी खोल देता है। रस्सी खुलते ही गाय दीनालाल और उसके आदमी को अपने सींग से उठाकर पटक देती है। अरे, अरे, मर गया। मेरी पीठ टूट गई। अरे, कोई तो मुझे बचाओ। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। अरे, ये कैसे बोल रही है? अभी बताती हूँ।
गाय अपने दोनों सींग से दीनालाल और उसके आदमी को मारती है। अरे बचाओ, कोई हमें इस गाय से बचाओ, अरे मार दिया रे। दोनों की आवाज सुनकर कुंती का पूरा परिवार जाग जाता है और भागकर बाहर आता है। तो गाय के सामने वो दोनों लेटे थे। जैसे ही वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं तो गाय अपने सींग मारकर उन्हें फिर गिरा देती है। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए थे? फिर से मेरी गाय तारा को मुझसे छीनने आए थे। मार तारा, इनको बहुत मार। अरे हमें माफ कर दो अम्मा, गलती हो गई। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। कुंती अपनी तारा को बांध देती है। दीनालाल और उसका आदमी कुंती से माफी मांगते हैं। अगर आज के बाद यहाँ दिखे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो भागो यहाँ से। उनके जाने के बाद किशन और मीना भी अपनी माँ से माफी मांगते हैं। जिस दिन तारा ने तुम दोनों को मारा था, मैं उसी समय समझ गई थी कि ये तुम दोनों ने कुछ तो गलत किया है। फिर मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, लेकिन उसकी सजा तारा ने तुम्हें दी थी और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास जो हो गया था। फिर तीनों अपनी गाय को गले से लगाते हैं और तारा भी बड़े प्यार से तीनों को चाटने लगती है। बूढ़ी गायत्री रोटी बना रही थी। तभी वो अपनी पोतियों को आवाज लगाती है। मीना, ओ मीना बेटा, रूपा और रेखा को लेकर जल्दी से आजा। रोटियां बन गई है और साथ में तुम्हारी मनपसंद आम की खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है। क्या दादी, हर बार हमारी मनपसंद खट्टी मीठी चटनी बोलकर रोज हमें यही खिला देती हो? हाँ दादी, ये चटनी तो हमें तब पसंद थी जब माँ हर रोज हरी सब्जी और दाल बनाती थी, और अब तो दाल सब्जी देखने को ही नहीं मिलती। हमें रोज इसे खाना पड़ता है, हम इसको नहीं खा सकते। अब बातें बनाना बंद करो और यही खा लो। कल मैं तुम्हारे लिए दाल बना दूंगी। गायत्री तीनों को रोटी के साथ चटनी देती है, लेकिन रेखा थाली उठाकर फेंक देती है। मुझे नहीं खानी है चटनी। ये देखकर गायत्री को बहुत गुस्सा आ जाता है। गायत्री उठती है और रेखा को एक थप्पड़ लगा देती है। खाने का ऐसे अपमान करोगी तुम? अगर दोबारा ये हरकत की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। रेखा जोर जोर से रोने लगती है। इधर मीना और रूपा चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि दादी अभी गुस्से में है। गायत्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर कहाँ से लाऊं दाल सब्जी के लिए पैसे? इस गरीबी में चटनी और रोटी मिल जाती है, यही बहुत है। तुम लोग क्यों नहीं समझते? मैं जैसे तैसे घर का गुजारा कर रही हूँ। इधर रेखा लगातार रो रही थी। बूढ़ी गायत्री को अपने किए पर दुख होता है। चुप हो जा मेरी बच्ची, आजा, मैं तुम्हें हाथ से अपनी रोटी खिलाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जिद मत कर मेरी बच्ची, आजा। गायत्री उसे प्यार से अपने पास बिठाती है। आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ और साथ में कहानी भी सुनाऊंगी। एक बार एक परी पृथ्वी लोक पर घूमने आती है। 2 साल पहले ही गायत्री के बेटे और बहू की एक हादसे में मौत हो गई थी, और तभी से तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी बूढ़ी गायत्री पर आ गई थी। वो दिन भर गांव के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। फिर उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हीं से वो अपना और अपनी पोतियों का पेट पाल रही थी। उस गरीब राम के परिवार से परी बहुत खुश हो जाती है, और परी लोक लौटते समय वो परी राम को बहुत सारे जेवर और पैसे देती है। उन जवाहरात और पैसों से गरीब राम की सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। दादी,
क्या परियां अभी भी हैं? हाँ बेटा, परियां तो हमेशा रहेंगी। दादी, परियां कहाँ रहती हैं? बेटा, परियां आसमान के ऊपर परीलोक में रहती हैं। क्या वो परी हमें भी पैसे देंगी? अगर परियां हमारे अच्छे व्यवहार से खुश होगी तो वो हमें भी बहुत खुशियां देंगी। इसलिए तो कहते हैं हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बातें करते करते तीनों बच्चियां सो जाती है। गायत्री भी बहुत परेशान थी। एक तो बेटा और बहू के जाने का दुख, ऊपर से बुढ़ापा और तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी, ये सब गायत्री के ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब तो इस बूढ़ी को कोई काम भी नहीं देता। ऐसे में बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? और कल को मुझे कुछ हो गया तो इनका ध्यान कौन रखेगा? ऐसे ही अकेले अपने आप से बातें करते हुए गायत्री को भी नींद आ जाती है और वो भूखी सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक सुबह गायत्री रोटियां बना रही थी और तीनों बच्चियां बाहर खेल रही थी। तभी वहां एक गाय आती है जो आकर गायत्री के आंगन में बैठ जाती है। अरे वो देखो, गैया हमारे आंगन में आकर बैठी है। लगता है गैया को भूख लगी है। चल इसको रोटी खिलाते हैं। मैं अभी इसके लिए रोटी लाती हूँ। मीना घर के अंदर रोटी लेने के लिए भागती है। मैं भी गैया को रोटी खिलाऊंगी। मीना के पीछे रेखा भी भागती है। दादी, मुझे 2 रोटी चाहिए। अब लगी है तुम्हें भूख? मीना जल्दी से 2 रोटी उठाती है और बाहर भाग जाती है। अरे कहाँ भागी जा रही है? यहाँ बैठकर खा ले और उन दोनों को भी बुला ले। तभी रेखा भी अंदर आती है। दादी, मुझे भी रोटी चाहिए। रेखा भी 2 रोटी उठाती है। अरे ये लड़कियां क्या कर रही हैं? रोटियां उठाकर बाहर भागी जा रही हो। अरे सुनो तो सही, साथ में चटनी भी तो ले लो। दादी, गैया कोई चटनी खाती है क्या? क्या? गैया? यहाँ गैया कहाँ से आ गई? और तुम सब रोटियां उसको खिला रही हो? अरे ये लड़कियां एक भी बात नहीं सुनती हैं मेरी। इन्हें तो मैं बताती हूँ। तभी मीना और रेखा गैया को रोटियां खिलाती हैं और उसके सर पर हाथ लगाकर उसे प्यार करती हैं। तभी एक औरत उन तीनों बच्चियों को गाय को खाना खिलाते देख रही थी और वो उनके पास आती है। अरे वाह, मेरी गैया को तो तुमने खाना भी खिला दिया। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, क्या मुझे भी खाना खिला दोगी? तभी गायत्री भी वहां आती है। दादी, इनको भूख लगी है, आप इनको खाना खिला दो ना। बहुत प्यारी बच्चियां हैं अम्मा जी आपकी। हाँ, मेरी पोतियां हैं। अंदर आ जाओ बेटा, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। गायत्री उस औरत को चटनी के साथ रोटी देती है। बेटा, ज्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस ये चटनी और रोटी है। भूखे को तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है अम्मा जी। वो औरत खुशी खुशी अम्मा की सारी रोटियां खा जाती है। आह, वाह, मजा आ गया अम्मा जी। आपने तो बहुत स्वादिष्ट रोटियां बनाई थी। इसके सामने तो शाही पकवान भी फीके हैं। भगवान आपका भला करे और कभी आपको किसी चीज की कोई कमी ना आने दे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अम्मा जी। ऐसा बोलकर वो औरत अपनी गैया के साथ वहां से चली जाती है। दादी, मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना। अभी तो सारी रोटियां खत्म हो गई है बेटा, और चटनी भी खत्म हो गई है। मुझे दोबारा रोटियां बनानी पड़ेगी। उसके बाद बूढ़ी गायत्री दोबारा से रोटियां बनाने लगती है।
सारी रोटियां फुली फुली बन रही थी। फिर गायत्री अपनी तीनों पोतियों को खाना देती है। अरे वाह दादी, आज आपने आलू प्याज भरकर रोटी बनाई है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ देखो, दादी ने पनीर की रोटी बनाई है। हाँ, रेखा भी अपनी रोटी खाती है। अरे देखो, मेरी रोटी में दादी ने गोभी डाली है। दादी तीनों को घूर घूर कर देख रही थी। तुम तीनों की शैतानियां कभी खत्म नहीं होती है ना? नहीं दादी, हम सच बोल रहे हैं। देखो, इसे खाकर देखो आप। तभी तीनों अपनी अपनी रोटी तोड़कर गायत्री को खिलाते हैं। रोटी खाकर गायत्री भी हैरान हो जाती है। अरे, ये सब कैसे हो गया? मैं तो तुम्हारे सामने ही साधारण रोटी बना रही हूँ, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? ये तो सच में जादू है दादी। अब हमें रोज ऐसा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अब हमें वो चटनी नहीं खानी पड़ेगी। ये जादू जरूर उस गैया वाली औरत ने किया है। वही आज हमारे घर आई थी। दादी, क्या पता वो परी हो जो हमसे खुश होकर आपकी रोटी को उसने जादुई बना दिया हो। नहीं दीदी, परी के तो पंख होते हैं और वो पैसे देती है। नहीं बेटा, परी तो किसी भी रूप में आ सकती है। हो ना हो, ये कोई परी ही थी। अब हर रोज गायत्री के घर जादुई रोटियां बनती, जिसमें अलग अलग सब्जियों की फिलिंग होती थी, जैसे आलू की रोटियां, गोभी की रोटियां, पनीर की रोटियां, मेथी की रोटियां, और तीनों बहनें बड़ी खुशी से उन्हें खाती थी। एक दिन तीनों बहनें खाना खा रही थी। दादी, आप इन जादुई रोटियों की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? लोग आपकी इन रोटियों को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। दादी, हम अपनी दुकान का नाम रखेंगे दादी की जादुई रोटियां। फिर क्या था, अगले दिन गायत्री एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो चाय और दही के साथ लोगों को सब्जियों की फिलिंग से भरी रोटियां खिलाने लगती है। अरे वाह दादी, आपकी ये रोटियां तो पराठों को भी फेल कर रही हैं। मैंने आज से पहले ऐसे सब्जियों की फिलिंग से बनाई रोटी कभी नहीं खाई। अब गायत्री के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और दूर दूर से लोग अम्मा की जादुई रोटियों के ढाबे पर आते थे और वहां की बनी जादुई रोटियों की तारीफ करते थे। धीरे धीरे गायत्री का ढाबा हर गांव में मशहूर हो गया। अब अम्मा ने अपनी तीनों पोतियों का दाखिला अच्छे से स्कूल में करवा दिया, जहां वो पढ़ने जाया करती थी। एक दिन, अरे भाई, ये अम्मा ने तो हम सब के काम को लात मार दी है। सही कह रहे हो अशोक भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा परिवार तो भूखा मर जाएगा। अरे भाई, इस बुढ़िया और इसकी जादुई रोटियों का तो कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इसका तो कुछ करना ही होगा। उसी रात जब सब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तो अशोक गायत्री के घर जाता है और घर के बाहर मिट्टी का तेल डाल देता है। और जैसे ही वो आग जलाने के लिए माचिस उठाता है, तो एक परी उसके सामने आ जाती है, जो अशोक पर मिट्टी के तेल से भरा केन उड़ेल देती है और अशोक को आग लगाने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत जलाना, अरे मुझे छोड़ दो। अशोक गिरता पड़ता कैसे भी करके अपनी जान बचाता हुआ वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ विनोद गायत्री के ढाबे पर मिट्टी का तेल डालता है और उसे जलाने लगता है। तभी वहां एक गैया आती है और उसे अपने सींगों से उठाकर दूर फेंक देती है। अरे बचाओ, अरे इस गाय ने मुझे मार दिया, अरे मैं तो मर गया, कोई बचाओ। और वो गाय विनोद के पीछे भागती है। अशोक और विनोद दोनों भागते भागते आपस में टकरा जाते हैं।
अरे भाई मुझे बचा लो, वो परी मुझे जला देगी। अरे भाई तू मुझे बचा ले, वो गाय मेरे पीछे पड़ी है। तभी वहां वो गैया और परी आती है। उन्हें देखकर अशोक और विनोद को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों उस परी के सामने हाथ जोड़ते हैं। हमें माफ कर दो, आज के बाद हम किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, मुझे भी माफ कर दो, मैं तो इस अशोक की बातों में आ गया था। अब मैं कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा और ना ही अम्मा और उसके ढाबे को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। अगर अब किसी ने भी अम्मा और उनकी पोतियों को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वो परी और गैया वहां से गायब हो जाते हैं। इधर अम्मा हर रोज लोगों को जादुई रोटियां खिलाया करती और अब अम्मा के ढाबे से कोई भी गरीब भूखा नहीं जाता था। अम्मा उन्हें फ्री में खाना खिलाती थी। जादुई रोटियों की वजह से गायत्री के परिवार में एक बार फिर से खुशियां आ गई थी।